इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उन्हीं के साथ खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में तीन नेता और दुनिया की तीन ताकतें और एक ऐसी केमिस्ट्री जो आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय कर रही है। नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। चाइना, भारत और रशिया की एक फ्रेम में आने की केमिस्ट्री सिर्फ एक डिप्लोमेटिक फोटो ऑप नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल ऑर्डर के बदलते इक्वेशंस का सिग्नल है। रशिया लंबे समय से भारत का सहयोगी रहा है और वहीं रशिया डिफेंस और एनर्जी की फील्ड में भारत की सालों से मदद करता आया है। मतलब यहाँ साफ है कि भारत ने अपनी सिक्योरिटी और एनर्जी जैसी जरूरतों के लिए रशिया पर लंबे समय से भरोसा रखा हुआ है। जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई, रशिया ने चाइना के साथ अपनी पार्टनरशिप और रिलेशंस मजबूत किए, जिससे जो वेस्ट का प्रेशर था उसे बैलेंस किया जा सके, क्योंकि 2022 में यूक्रेन वॉर के कारण रशिया पर वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए। तब से रशिया ने चाइना के साथ अपने टाइज को और भी ज्यादा मजबूत किया। वहीं चाइना व्यापार और आर्थिक माध्यम से अपनी रीजनल और ग्लोबल लीडरशिप क्षमता दिखाना चाहता है, जबकि भारत अपनी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस बनाए रखना चाहता है और बाउंड्री स्ट्रेस के बावजूद अपनी सोवरेनिटी की रक्षा करता है। एससीओ समिट में जब तीनों नेता एक ही फ्रेम में दिखाई दिए, ये साफ तौर पर पूरी दुनिया को एक साइलेंट मैसेज दे रहा है। भारत, रशिया और चाइना अपने अपने अलग अलग हितों को पेश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक कोऑर्डिनेटेड स्टैंस भी दिखाई दे रहे हैं। ये केमिस्ट्री कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्पष्ट रूप से एक स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट का संकेत है। यानी शी जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन ने पब्लिकली एक मंच पर दिखाई देकर ये संदेश दिया है कि तीनों देश अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज के बावजूद मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपने अपने रूल और इंटरेस्ट पर जोर देंगे। याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह हर बड़े विश्व नेता से मुलाकात की है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन से लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों तक, और वहीं ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से लेकर सऊदी अरब और यूएई के क्राउन प्रिंसेस तक, कोई ऐसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल लीडर बचा ही नहीं जिससे मोदी जी ने संवाद ना किया हो। और साथ ही जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका को ऐड ऑन करने के बाद भी भारत की डिप्लोमेसी हर कोने तक पहुंच चुकी है। इसका मतलब साफ है कि भारत आज वह देश है जो हर समूह से बात करता है और सबके साथ मजबूत रिश्ते बनाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने टियानजिन के एससीओ रिसेप्शन में कई वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर्स से मुलाकात करी और इसे एक शक्तिशाली डिप्लोमेटिक मंच में बदल दिया। ये दिखाता है कि पीएम मोदी ने एससीओ समिट को एक पावरफुल डिप्लोमेटिक स्टेज में कन्वर्ट कर भारत को बैलेंस्ड और इंडिपेंडेंट होने का दर्जा घोषित कर दिया। और मैसेज एकदम क्लियर है कि भारत किसी एक ब्लॉक पर फोकस नहीं कर रहा है। इनफैक्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड में अपना खुद का इंडिपेंडेंट रोल क्लेम कर रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा दर्द किसे हो रहा है? कहीं वो अमेरिका तो नहीं? अरे मेरे कहने का मतलब है, कहीं वो ट्रम्प तो नहीं? क्योंकि ट्रम्प को धमकी देने का बहुत शौक है। बार बार एक ही धमकी देते नजर आते हैं, टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। ट्रम्प को लगता है अगर उनकी डिमांड के आगे झुक जाओ तो ठीक, वरना परिणाम झेलो। पर अब भारत किसी के आगे झुकने वालों में से नहीं है और अब भारत आत्मनिर्भरता के रास्ते चलना सीख गया है। और यही वजह है कि मोदी, पुतिन, जिनपिंग की ये तिगड़ी अमेरिका की इंटिमिडेशन पॉलिसी का सीधा जवाब है। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है कि भारत अब तो ना दबाव में आएगा और ना ही किसी एक ताकत की दया पर निर्भर रहेगा। यानी मैसेज बिल्कुल साफ है, भारत अब ना तो दबाव में आएगा और ना ही किसी एक ताकत की दया पर निर्भर रहेगा। अगर ट्रम्प टैरिफ से डराने की कोशिश करेंगे तो भारत दुनिया को मल्टीपोलर वर्ल्ड का असली विकल्प दिखाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।